हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कैसे आप यूपी बोर्ड एग्जाम में नरेशन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से मैराथन क्लास ले रहा हूँ, और मैराथन क्लास जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा आपको जितने भी एग्जाम मास्टर में जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोग नहीं सॉल्व किए उस सबको मैं पूरी तरीके से आज सॉल्व कराऊंगी इस मैराथन क्लास के माध्यम से। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे उन सभी को मैं बहुत इजी तरीके से सॉल्व कराऊंगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता हो यूपी बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है भैया, बहुत ही करीब है आपके, और ऐसे में मैं सिलेबस पूरा पढ़ा नहीं पाऊंगा। इस कारण जो है मैं सोच रहा हूँ जितने भी एग्जाम मास्टर्स होते हैं उन सबको मैं पूरा क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उन सबको मैं पूरी तरीके से सॉल्व करा लूँ, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में बैठें और बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में परफॉर्मेंस कर सके। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं आखिर हम कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में सबको मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड पर ध्यान रखना। एग्जाम मास्टर्स हैं, और एग्जाम मास्टर अगर आप लोग लिए होंगे और नहीं लिए हुए ध्यान से ले लीजिएगा भैया, और मैं उसी को पूरी तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें मैंने कहा भैया एग्जाम मास्टर जो है 25-26 जो भी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, चाहे क्लास 10th के बच्चे हो चाहे क्लास 12th के बच्चे हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आपको नरेशन है, और नरेशन बता देना चाहूंगा मैं भैया 2016 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। जितने भी आप लोग देखें 2016 और 17 में क्वेश्चन आए हुए हैं। एग्जाम मास्टर आप लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। ये पूरा 2016 और 17 में क्वेश्चन आया था, और मैं उसी को पूरी तरीके से आज मैं सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता दूं आज की जो हमारा क्लास है मैराथन क्लास है, और मैराथन क्लास के माध्यम समझेंगे एग्जाम मास्टर 2025-26 जितने भी आप क्लास 10th के बच्चे हो चाहे क्लास 12th के बच्चे हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और ये जो सेट है भैया 2016 और 17 में क्वेश्चंस आए हुए थे यूपी बोर्ड एग्जाम में, और उन्हीं सबको मैं पूरा सॉल्व कराऊं। उसके बाद मैं पूरा 25 तक सॉल्व कराऊंगा। बस आप वीडियो को देखेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास विद्या क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम मास्टर नहीं, तो आप एग्जाम मास्टर को लेंगे तो पूरा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ऑलरेडी पहले ही रखा गया इसमें, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पे वाला जो पहला क्वेश्चन था, लेकिन ये वाला हम थोड़ा बीच में भूल गए थे। इसका जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था मुझको याद आ, तो मैंने इसको ऊपर ही लिख लिया, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने कहा ठीक है भैया ये क्या है, नरेशन है। और नरेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार की, एक डायरेक्ट स्पीच होता है, क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और मैंने डायरेक्ट स्पीच को बताया दो भाग प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक रिपोर्टिंग और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में अंतर क्या होता है सर, तो मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग और वह होता है जो कॉमन और कॉमन का होता है बाहर होता है। इसका मतलब देखेंगे भैया, हमने कहा द बॉय, ठीक है, क्या मैंने कहा भैया द बॉय सेड टू हिज टीचर, यानी ये जो वाला ये वाला भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है भैया रिपोर्टिंग हुआ भैया। ऐसा क्यों सर, क्योंकि जो कामा और कामा के बाहर होता है, कामा यही है हमारा इन्वर्टेड कामा, यही इसकी बोलते हैं कोटेशन मार्क भी बोलते हैं ना। जो इसके बाहर होगा उसे क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑफ बोलते हैं, और जो इसके अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इतना बात श्योर है क्या भी, जल्दी बता दो क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर, इसमें तो किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है ना। यानी जो हमारा कामा टू कामा के बाहर होगा उसे रिपोर्टिंग ऑफ, और जो कामा टू कामा के अंदर होगा उसे क्या बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच किसके भाग होते हैं भैया, हमने पता है ये क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं भाग होते हैं। इसको हमको क्या करना है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। और कैसे बदलना, नियम तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल नियम नहीं रखना भैया, बस चीजों को ध्यान से देखेंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी आपको नरेशन सॉल्व करना है भैया, सबसे पहले आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, जिस टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, और इसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग और में आई सेड कामा सेड टू को बदलेंगे। तो पहले देखते हैं, मे आई एंटर द क्लास। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, अब बताओ जल्दी से, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, क्योंकि मैं लगा है इसका मतलब मैं अंदर आ सकता हूं सर। इसका मतलब मुझसे कोई क्या कर रहा है भाई, जल्दी बता दो इसमें क्या हो रहा है। जैसे मान लो आपके टीचर हैं, आपकी क्लास में टीचर हैं, तो आप उनसे बोलेंगे मैं क्या, मैं उनसे आज्ञा मांगूंगा, क्या मैं उनके रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल ऑर्डर दूंगा नहीं। तो हमें क्या करना भी है, सबसे पहले इसके अर्थ के मुताबिक सेट कामा सेट टू को बदलना है। इसमें अर्थ क्या लिखा रहा है, मैं अंदर आ सकता हूं सर, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा सेट कामा सेट टू के स्थान सबसे पहले लिखेंगे द को द,
और बॉय लिखेंगे। सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो मे आई इंटर द क्लास सर है, जब किसी रिपोर्ट स्पीच सर या मैडम शब्द का प्रयोग होता है तो ध्यान रखना सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो हम क्या कर देंगे भैया, क्या बोल देंगे जल्दी बता दो, रिक्वेस्टेड। क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड। बातें क्लियर। अब सेड कामा सेड टू क्या हो गया, हट गया। अब हिज को हिज लिख देंगे। क्लियर है भैया, जल्दी बताओ, हिज को हिज। और उसके बाद क्या लिख देंगे, टीचर को टीचर लिख देंगे। क्लियर, जल्दी बता दो, बिल्कुल क्लियर है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमारा सर शब्द आया है, इस सर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि कामा कामा के अंदर है, इसको रिमूव करेंगे। इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि हमें पता है रिस्पेक्टफुली का प्रयोग किया जाता है सर ऑब्लिक मैम के स्थान पर। ये नियम मैंने ऑलरेडी पहले बताया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होकर जाइएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा ना। क्या हो जाएगा, हिज टीचर रिस्पेक्टफुली। अब उसके बाद हमने कहा भैया ठीक है, अब उसके बाद कामा और कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भैया, किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है इंपरेटिव सेंटेंस में इसका भाव प्रकट हो रहा है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पे मैंने कहा ये हमारा क्या है, आई है। इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, यहाँ पे डैट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डाबली करके डैट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन है, आई है। देखिएगा मैंने आपको एक रूल बताया, सन 123 वाला रूल बताया था भैया। सन 123 मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगी, सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट में थर्ड पर्सन, नो चेंज। इसका मतलब आई और बी क्या होते हैं भैया, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार जाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार जाएंगे। जब सब्जेक्ट के अनुसार जाएंगे, सब्जेक्ट हमारा कौन है बाबू, जल्दी बताओ, द बॉय है। द बॉय क्या है, एक नाउन है। और जब इसका हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे, इसका प्रोनाउन तो सी ले नहीं सकते, सी लेंगे तो लड़की हो जाएगा ना। आप इट ले सकते हैं, नहीं इट लेंगे तो नॉन डूअर हो जाएगा। अगर देम लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो हम इसका प्रोनाउन क्या ले सकते हैं, एडजेक्ट। तो हम क्या लेंगे भैया, इसका प्रोनाउन, जब द बॉय है इसका जब प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे, ही लेंगे। और ध्यान रखना, यानी कहने का तात्पर्य हुआ आई के स्थान पर कौन आ गया, द बॉय जाके, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सन 123 के अनुसार चेंज हो गया। जब आई आ गया, आई के स्थान पर द बॉय आ गया, तो द बॉय क्या है, एक नाउन है। जब इसका प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे, ही लेंगे। क्या बातें क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, ही हो गया क्लियर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मे शब्द आता है, चेंज ऑफ मॉडल है, जो मैंने आपको बताया था। मे को किस में बदलना है, माइट में बदलना है। अगर आप क्लास नहीं देखें तो मैंने ऑलरेडी क्लास बना के रखा है, उस वीडियो को जाइएगा, देखिएगा, बहुत कुछ सारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ही, और उसके बाद मे को क्या कर देंगे, माइट में बदल देंगे। और उसके बाद क्या कर देंगे, इंटर को इंटर, और उसके बाद द को द, और क्लास को क्लास, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका इनडायरेक्ट बन गया। अब सर कहाँ गया, क्योंकि मैंने कहा सर को मैंने क्या कर दिया, रिस्पेक्टफुली में बदल दिया। सर ऑब्लिक मैम शब्द आता है, उसको क्या बदल देंगे, रिस्पेक्टफुली में बदल देंगे। क्लियर है भैया, जल्दी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ही सेड, उसने कहा थैंक यू। थैंक यू मतलब धन्यवाद ना, धन्यवाद दिया। आप देखेंगे मैंने कहा ये क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, अपवाद होते हैं थोड़ा। ठीक है, अपवाद को मैंने कहा बताया, इसको क्या करना भैया, आपको कुछ नहीं करना, ही को ही कर देना है। और उसके बाद इसी थैंक यू को, जो कामा के अंदर रिपोर्टर स्पीच जो वर्ड है थैंक यू, क्या लिख देंगे, थैंक लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया, थैंक लिख देंगे, क्योंकि ये थोड़ा अपवाद है, इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, थैंक लिख दिए। उसके बाद यू हमारा कौन सा पर्सन भैया, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन नियम के अकॉर्डिंग किसके अनुसार जाता है भैया, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट के अनुसार जाता है। देखेंगे यहाँ पे ना, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो अपने मन से कोई फर्स्ट थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं क्या भैया, मी मान के चल रहे हैं। तो अगर मी मान के चल रहे हैं तो इसके अनुसार जब बदलेंगे ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ये हमारा ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा। ही थैंक्ड मी, ही थैंक्ड हर, ही थैंक्ड देम, आप कुछ भी लिख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है, जल्दी बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये मैराथन क्लास है, मैं पूरे विद्या क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, एग्जाम मास्टर जितने भी हैं पूरे सॉल्व करा रहा हूँ। और मैं इतना बारीकी चीज़ बताऊंगा तो बहुत सारी टाइम लग जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग पूरा क्लास नहीं देखे तो नीचे अपने चैनल के माध्यम से चलेगा, पूरा नरेशन की वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा फिर कह रहा ही सेड बी ऑल
आर सिनर्स ना, हम क्या है, हम सब पापी हैं ना, हम सभी क्या है, पापी है। ही सेड, आप देखिएगा मैंने कहा भाई ठीक है इसको रिमूव करते हैं थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा देखिएगा, मैंने कहा ही सेड, आप देखेंगे यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, सेड कामा सेड टू, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। मैंने कहा सेड को वैसे ही रहने देना है, लेकिन अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है सेड टू, तो वहां पे ये जो सेड होगा इसको हम बदल देंगे किसमें भैया, हम बदल देंगे टेल्स में, किसमें, टेल्स में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे, और उसके बाद किसमें बदल देंगे, टोल में बदल देंगे। ये सब हमारा नियम होता है, पहले मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी ये सेट बदलेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं बदलेगा। अब रिपोर्टेड स्पीच हमारा जो है किस टेंस में भैया, देखो बी आर आर सिनर्स, इसका मतलब प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का असर्टिव सेंटेंस लिंकिंग वर्ब है। तो हम क्या करेंगे भैया, हमें पता ही को ही लिख देंगे, अब सेड को सेड ही रहने देंगे। सर क्यों सेड को सेड रहने देंगे, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, अगर ऑब्जेक्ट आया होता तो हम इसको बदलते, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया इसलिए हम सेड को सेड ही रहने देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है अगर असर्टिव सेंटेंस में होता है रिपोर्टेड स्पीच, हम क्या करते हैं, कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या कर देंगे भैया, डेट का प्रयोग कर देंगे, क्लियर, डेट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो बी आल ना, बी आल हम सभी, यहाँ पे अगर इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखेंगे, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, इसके अनुसार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्लियर है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरीके से है ना, ही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आल आ जाएगा, और उसके बाद आर को हम टेंस बदलेंगे, क्योंकि चेंज ऑफ क्या होगा, टेंस होगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस टेंस में है, पास्ट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग हमारा पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्ट स्पीच टेंस में क्या होता है, बदलता है। तो हम क्या लिख देंगे, वाच कर देंगे, और उसके बाद सिनर्स कर देंगे, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों सर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ही आल ना, ही आल वह सभी, वह सभी ना, व्यवहार है। देखो यहाँ पे मैंने कहा अगर आल है तो यहाँ पे वाक लगेगा नहीं, वर लगेगा, क्लियर। तो यहाँ पे इसका मतलब देखेंगे, यहाँ पे बी आल, इसको हम एक नहीं लेंगे, पूरे को मान चलेंगे, क्या मान चलेंगे, बी आल, इसका मतलब हम सभी, हम सभी में बहुत सारे लोग हैं ना। अगर बहुत सारे लोग हैं तो हम क्या लेंगे भैया, इसका प्रोनाउंस, क्योंकि आप लोग देखे होंगे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे लेंगे। क्यों, क्योंकि बी आल हम सभी, इसका प्रोनाउन ले लेंगे ना, हम सभी। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाक क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ सर, बी आल, क्योंकि ये तो फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार बनाते हैं, नहीं, इसका पूरे का मतलब बी आल मतलब हम सभी होता है। जो हम सभी जब होता है तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन माने जाएंगे। अगर यहाँ पे आल नहीं होता, अगर यहाँ पे मान लीजिए आल आपका नहीं होता, ये आल अगर आपका नहीं होता, रिमूव होता, तो बी आल ना सिनर, तब यहाँ पे हम क्या करते, ऐसे कर देते, ही वाज, और उसके बाद क्या करते, सिनर्स, आपका क्या हो जाता था, आंसर हो जाता। लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि बी आल है। अब आल भी साथ में लेंगे ना, तो दे आल कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, होगा सिनर से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भैया। क्या राम सेड, राम ने कहा आई हैव अ मीटिंग लास्ट नाइट, मैं, आई हैव अ मीटिंग लास्ट नाइट। देखेंगे मैंने कहा राम सेड, अब देखेंगे ये सेंटेंस हमारा किसमें है भैया, राम को राम लिख देंगे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, सेड को सेड लिख देंगे, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तभी बदलेगा, ध्यान रखना। और एक चीज, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में होगा तो अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेड को सेड ही उतार देंगे। अगर यही रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव आर सेंटेंस में होता तो हम इसको क्या करते, सेड कामा सेड टू को बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड बदलते, रिक्वेस्टेड बदलते, आर्डन बदलते। लेकिन अगर असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे जिसका अगर असर्टिव सेंटेंस होगा, ध्यान रखना सेड नहीं बदलेगा। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, और उसके बाद जो है इंक्वायर्ड का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, ये हमारा देखो आई हैव अ मीटिंग लास्ट नाइट, इसका मतलब यहाँ पे ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। किसका असर्टिव सेंटेंस है भैया, जल्दी बता दो, आई हैव, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है ना। तो असर्टिव सेंटेंस है, उसके बाद क्या करेंगे, कामा टू कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर, क्लियर है ना। अब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, रिपोर्टिंग ऑफ के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। सब्जेक्ट कौन है भैया, राम है ना। अब आई के स्थान पर कौन आ गया, राम आ गया। देखो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, राम के अनुसार जाएगा।
तो राम के स्थान पर कौन आ गया, आई के स्थान पर कौन आ गया, राम आ गया। अब राम आ गया भैया, राम क्या है, एक नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है। जब इसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका प्रोनाउन क्या लेंगे भैया, जल्दी बता दो। इसका प्रोनाउन लेंगे ही लेंगे। अब चेंज ऑफ टेंस बदलेंगे। क्यों चेंज ऑफ टेंस करेंगे सर, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये रिपोर्टिंग हमारा किस टेंस में, पास्ट टेंस में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। तो हैव को क्या कर देंगे, पास्ट में जाएंगे हैड कर देंगे। चेंज ऑफ मैंने टेंस आपको बताया था। और उसके बाद आपको आ लिख देंगे और मीटिंग को मीटिंग लिख देंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे ना, मीटिंग लिख देंगे। और उसके बाद लास्ट नाइट क्या लिख देंगे, प्रीवियस, क्या लिख देंगे, प्रीवियस। और उसके बाद नाइट को नाइट लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पुअर गर्ल्स सेड टू हिम ना। अब देखेंगे, मैंने कहा ये भैया क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है ना। प्लीज हेल्प मी ना, प्लीज हेल्प मी आवर ना, ऑफ नीड ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे प्लीज शब्द आया है। जब रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब प्लीज या काइंडली शब्द किस में आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। और इंपरेटिव सेंटेंस से खास बात होती है सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए। किसको, सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए ना। सेड और सेड टू को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एक्सप्लेन विथ का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, एडवाइस का प्रयोग करते हैं, और किसका प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्लीज शब्द आया इसलिए हम क्या करेंगे भैया, द पुअर को द पुअर लिख देंगे। और उसके बाद सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, रिक्वेस्टेड। सर रिक्वेस्टेड क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे प्लीज एक काइंडली शब्द आया है और इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद हिम को हिम कर देंगे। क्लियर। और यहाँ पे कामा टू कामा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है भैया, टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, टू का ना। और प्लीज या काइंडली शब्द क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हेल्प को हेल्प लिख देंगे। क्लियर है भैया, जल्दी बता दो, हेल्प को हेल्प लिख दिए। और यहाँ पे मी है, मी कौन सा पर्सन है भैया, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट किसके अनुसार, रिपोर्टिंग आपके सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, द पुअर गर्ल्स। अब मी के स्थान पर कौन आ गया, द पुअर गर्ल्स आ गया। द पुअर गर्ल्स को हम अगर प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे, सी लेंगे ना, सी लेंगे और सी लेंगे। लेकिन सी क्या है, एक सब्जेक्ट है, जबकि मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा सब्जेक्ट सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, पोजेसिव को पोजेसिव में बदलना होता है। तो हमने कहा भैया ठीक है, तो मी है तो देखोगे, हमने कहा हर है तो हमने कहा भैया हर को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, हर ही लेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद इनको इन लिख देंगे। और माई है, माई कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन पोजेसिव, किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। अगर सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तब इसको यानी माई के स्थान पर कौन आ गया था, पुअर गर्ल्स आ गया। इसके जब प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे, सी लेंगे। और सी का जब हम क्या लेंगे, पोजेसिव लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, हर ही हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, हर। और उसके बाद आवर को आवर लिख देंगे, आप को आप लिख देंगे, नीड को नीड लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। राइट, एकदम कोई दिक्कत नहीं भैया, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ही सेड, उसने कहा वाह वाह। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो शब्द एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आया ना, इसका मतलब कोई क्या कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्या अवसर है ना। तो ध्यान रखना, मैंने कहा भैया ही को ही लिख देंगे। और यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना, सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सॉरी, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड। अब और शब्द आया है इसलिए हम सारों का प्रयोग कर सकते हैं ना, लेकिन हम सारों का प्रयोग नहीं करते, वैसे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब उसके बाद कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग कर देंगे। देखिए क्या है, वो डैट का प्रयोग कर देंगे। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, मैंने कहा व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। हॉट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया तो इसका मतलब ये क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा तो नहीं होगा। ध्यान रखना होगा चीज, अगर हॉट के बाद कोई क्या आएगा भैया, एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा भैया, एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा। तो ध्यान रखना, इस हॉट को हम किस में बदल देंगे, इस हॉट को हम किस में बदल देंगे, वेरी में बदल देंगे या आप फाइन में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, वेरी में या फाइन में बदल देंगे। बातें क्लियर है, फाइन में बदल देंगे, फाइन ना। और इसके बाद अगर कोई नाउन आता है, हॉट के बाद कोई नाउन आता है तो वहां पे इस हॉट को हम किस में बदल देंगे, ग्रेट में बदल देंगे
बिग में बदल देंगे। ये सब आपको मैंने नियम बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, देखेंगे मैंने कहा डेट के बाद तुरंत कैसे सब्जेक्ट, अब देखेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में कैसे पता कि सर प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में क्या अवसर है, तो इसका मतलब प्रेजेंट में है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो बाहर से अपने मन सब्जेक्ट लाएंगे इट और चेंज ऑफ टेंस करेंगे, वाज लगाएंगे, इट वाज। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद मैंने कहा हॉट को क्या करेंगे भैया, हॉट को हम किसमें बदलेंगे, हॉट को अगर ये नाउन होगा, सॉरी अगर ये नाउन होगा तो किसमें बदलेंगे, ग्रेट या बिग में बदलेंगे। अगर ये प्रोनाउन होगा, सॉरी अगर ये क्या होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब होगा, तो इसको वेरी या फाइन में बदल देंगे। तो क्या है भैया, कोई अपॉर्चुनिटी, क्या है अवसर, इसका मतलब क्या है भैया ये बता दो। ये हमारा कोई एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो हम क्या कर देंगे भैया, इसमें फाइन लगा देंगे, ऑब्लिक करके चाहे वेरी का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद क्या कर देंगे, अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, क्लियर, अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से आप कर देंगे तो आपका फुल स्टॉप लगा देंगे आंसर। लेकिन यहाँ पे एन लगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, आ ना, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर सकते हो, डैट इट वाज अ फाइन ना, और उसके बाद फाइन अगली बे, दोनों में से का प्रयोग, अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी, फुल स्टॉप लगा दोगे, आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, मे हिज फादर लिव लॉन्ग ना, यानी आपके पिता की उम्र क्या हो, लंबी हो। तो इसका मतलब कोई मुझसे क्या कर रहा है, जल्दी बता दे कौन सा सेंटेंस। मैंने आपको बताया था ये सेंटेंस हमारा मे शब्द है, मे का इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस खास बात होती है, सेड कामा सेड टू के स्थान पर सेड को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कस्ट का ना, ब्लेस का, एडवाइस का, इन सब का प्रयोग करते हैं, नेम के अकॉर्डिंग बीस का प्रयोग करते हैं ना। तो हमने कहा भैया मे हिज फादर लिव लॉन्ग, तुम्हारे पिता की उम्र क्या लंबी हो, तो क्या लिख देंगे, ही को ही लिख देंगे। अब सेड को किसमें बदल देंगे, बीस में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे सर, टोल्ड मुझसे बदलते, इसमें क्यों बदल देंगे। मैंने कहा भैया हमारा क्या इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे, तो मैंने कहा इसमें इच्छा, और उसके बाद क्या बोलते हैं, अभिशाप आता है ना, आशीर्वाद आता है, प्रार्थना आता है, आदि का बोल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, हे बीस उसकी इच्छा है। कमांडर इंपरेटिव सेंटेंस में कमांडर कामा को हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं भैया, डैट का ही प्रयोग करते हैं, डैट हो जाएगा, क्लियर, डैट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हिज फादर, थर्ड पर्सन नो चेंज, हिज फादर को फादर लिख देंगे, और उसके बाद मे को मे लिख देंगे, मे को क्या लिख देंगे, माइट लिख देंगे, और लिव को लिव लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लिव को लिव लिख देंगे। बातें क्लियर है भाई, जल्दी बता दो, बिल्कुल कि लिव को लिव, और लॉन्ग को लॉन्ग, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। 2017 में 2016 में क्वेश्चन यूट्यूब बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही विल से ना, ही विल से। अब देखेंगे, मैंने कहा अगर रिपोर्टेड स्पीच, नियम बताया गया था रिपोर्टिंग, अगर रिपोर्टिंग से प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, केवल डैट लगाकर वाक्य को उतार लिया जाएगा, अर्थात टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ही विल, रिपोर्टिंग में हमारा किस टेंस में, विल, इसका मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, चाहे प्रेजेंट की चाहे जिस टेंस में, चाहे फ्यूचर की चाहे जिस टेंस में। तो ध्यान रखना यहाँ पे पूरा सेम वैसे उतर जाएगा, ही विल को विल लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो से है, से को से लिख देंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके बाद आता है से को टे में बदल देते, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। और असर्टिव सेंटेंस में है, इसलिए कामा को कामा को हटाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे डैट का, और उसके बाद पूरे वाक्य को ऐसे उतार लेंगे, दा को दा, स्कूल को स्कूल। सर क्यों उतार लेंगे, मैंने आपको बताया ना भैया, इसको इसलिए उतार लेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है रिपोर्टिंग ऑफ, ये जो रिपोर्टिंग ऑफ हमारा टेंस है, किस टेंस में भैया, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना होगा, क्लियर। ये बातें हो गई क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्लास था, और क्लास को देखते रहिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, द लीडर सेड, यानी नेता ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रिय भाइयों बहनों ना, आई एम थैंकफुल, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, यू ऑल, आप सभी को ना, मैं आपको धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, लेडीज एंड जेंटलमैन ना, ध्यान रखना कामा एंड कामा के अंदर लेडीज एंड जेंटलमैन है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कामा होगा तो ध्यान रखना लेडीज एंड जेंटलमैन जो होगा ये रिपोर्टिंग ऑफ का क्या होगा, एक भाग होगा ना। अगर रिपोर्टिंग ऑफ भाग होगा तो क्या लिख देंगे, दा को दा लिख देंगे, और लीडर को लीडर लिख देंगे, ठीक है।
लीडर लिख देंगे। और सेड कामा सेड टू हटाने के लिए देखेंगे आई एम थैंकफुल। इसका मतलब है हमारा क्या, असर्टिव सेंटेंस में किसी के असर्टिव सेंटेंस, चाहे प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर, सभी का असर्टिव सेंटेंस होगा। सेड कामा सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, टोल्ड का प्रयोग करेंगे। सर टोल्ड क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट कोई दिया नहीं भैया। मैंने कहा ना अगर लेडीज एंड जेंटलमैन है, यहाँ पे कामा लगा है, यहाँ पे कोई राम ही होगा, मान लो यहाँ पे राम हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, किसी का नेम हो जाएगा, और यहाँ पे कामा के अंदर इससे जो है रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा मान लेते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और जो कामा अंडर कामा यहाँ पे लगा हुआ है, ये कामा अंडर कामा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द लीडर सेड, यहाँ पे टू मान लेंगे, मानना है आपको, ठीक है। द लीडर सेड टू लेडीज एंड जेंटलमैन, और उसके बाद टोल्ड कर देंगे, क्लियर। यहाँ पे बदल देंगे टोल्ड। अब उसके बाद जब इसको बदलेंगे, लेडीज को लेडीज लिख देंगे, क्लियर। लेडीज को लेडीज, एंड को एंड, ठीक है। क्या लिख देंगे, एंड को एंड, और जेंटल को जेंटल लिख देंगे, ठीक है। और मैन को मैन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखना, मेरी बात समझ ध्यान से। अब एक कामा है ना, अब इसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, डैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग कर देंगे, क्लियर। अब डैट हो जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा कौन है भैया, जल्दी बता दो। सब्जेक्ट हमारा कौन है, सब्जेक्ट हमारा द लीडर है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। द लीडर बताओ सिंगुलर है प्लूरल, भैया सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे, यानी आई के स्थान पर लीडर आ गए, जब इसका प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे, ही लेंगे। चेंज ऑफ टेंस करो, क्योंकि पास्ट में बदलेंगे, ठीक है। तो बदलेंगे तो हमने कहा भैया एम को क्या कर दोगे, ही को साथ में वाज का प्रयोग कर देंगे, वाज कर देंगे, क्लियर। और उसके बाद क्या करेंगे, थैंकफुल को थैंकफुल लिख देंगे, थैंकफुल को थैंकफुल लिख देंगे, क्लियर। और उसके बाद टू को टू लिख देंगे। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, लेडीज एंड जेंटलमैन। जब इसका मैं प्रोनाउन लूंगा तो क्या लूंगा, दे लूंगा। क्या लूंगा भैया, दे लूंगा। और यू ऑब्जेक्ट, इसलिए हम क्या लिख देंगे, देम कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ऑल लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, बिल्कुल दिक्कत नहीं। देखिए प्लेस कम है इसमें, ठीक है। क्योंकि अगर बोर्ड होता बढ़िया वाला तो अच्छे समझ में आता, लेकिन इसमें जो है चीज़ें कम, जब प्लेस है तो कम प्लेस होगा, उसमें ज़्यादा चीज़ समझाना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सुधा है भैया, सुधा सेड ना टू मी, सुधा ने मुझसे कहा डू आई नॉट लव यू ना, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो ना। इसका मतलब हम क्या करेंगे भैया, सुधा को सुधा लिख देंगे, क्लियर। और उसके बाद सेड को बढ़ाने के, सेड टू को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। इंक्वायर्ड का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कामा और कामा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है किसमें, इंट्रोगेटिव में है। और इंट्रोगेटिव में जब होता है, ध्यान रखना है, सावलिक नोट टाइप में जब होता है तो सेड कामा सेड टू हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड करते हैं, आस्क्ड। और उसके बाद मी को मी, और उसके बाद यहाँ पे जो कामा टू कामा है इसको हटाने के लिए फेयर वेदर का प्रयोग कर देंगे। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सुधा है, सुधा है। इसका मतलब आई के स्थान पर कौन आ गया, सुधा आ गई। सुधा का जब प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे, सी लेंगे, क्लियर। और उसके बाद टेंस देखिए, प्रेजेंट में तो क्या होगा, पास्ट में डिड नॉट, डिड नॉट, क्योंकि नॉट लग जाएगा। उसके बाद लव को लव, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, ये भी सब ऑब्जेक्ट है, मे भी ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको हम यहीं पे उतार देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इधर आप कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। अब फिर देखते हैं, सेड आया है तो हम क्या करेंगे, ही सेड को सेड लिख देंगे। आई एम क्या लिख देंगे, आई एम मिसलीड ना, आई एम मिसलीड। अब देखेंगे, मैंने कहा भैया इसको क्या करेंगे, ही को ही लिख देंगे, और सेड को सेड ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि बदलेंगे नहीं। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमारा असर्टिव सेंटेंस में। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखें भैया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन है, चैनल के माध्यम से आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, कामा टू कामा हटाने के लिए डैट का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद आई को क्या करेंगे भैया, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। और वाज हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मिसलीड को मिसलीड कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखेंगे, मैंने कहा इसमें क्या करना है भैया, इन है ना। अब इसमें क्या करना है, देखिएगा, मैंने कहा इसमें क्या करना है, ब्रेवो शब्द आया है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तो रिपोर्टेड वर्ब में आए हुए सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए एक्सक्लेम विद सारो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, इन सब का प्रयोग किया जाता है ना। ब्रेवो शब्द आया है तो हम क्या लिख देंगे, हिज को ही लिख देंगे, और फादर को फादर लिख देंगे। और यहाँ पे एक्सक्लेम लगाएं, क्यों लगाएंगे सर एक्सक्लेम प्रयोग,
हमने कहा भैया ये हमारा किस टेंस में ब्रेवो शब्द है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इसका नियम मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, ठीक है। स्लैम विथ, अब नियम के मुताबिक, इस अर्थ के मुताबिक हम क्या करें, ब्रावो, शाबाश, इसका मतलब सरप्राइज हो रहे हैं, अप्लाउज का प्रयोग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाउज ना, एक अप्लाउज का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, कामा टू कामा हटाने की इसका प्रयोग करेंगे भैया, दैट का प्रयोग कर देंगे। और यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो अपने मन से फर्स्ट थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं अपने मन से ऑब्जेक्ट क्या, मी, तो हम क्या लिख देंगे भैया, यहाँ पे आई मान लेंगे। और टेंस बदलेगा तो हैव हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और उसके बाद सिक्योर्ड को सिक्योर्ड हो जाएगा, सुरक्षित इसका मतलब होता है। और उसके बाद क्या होता है, डिस्टिंक्शन, ये भी हो जाएगा। इन कोइन और थ्री को थ्री लिख देंगे, और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। अब देखिए इसमें क्या करना है भैया, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा हुर्रा, हुर्रा मतलब कोई मजाक उड़ा रहा है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, शाउटेड द क्रिकेट टीम ना। यहाँ पे ये रिपोर्टिंग ऑफ इधर दे दिया गया और रिपोर्टिंग स्पीच इधर आ गया है ना। जब रिपोर्टिंग ऑफ इधर आ गया, रिपोर्टिंग स्पीच उधर दे दिया, तो हम कैसे करेंगे भैया, तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले हुर्रा शब्द को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमने कहा भैया फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, द क्रिकेट टीम। अब क्रिकेट टीम होगा तो लोग होंगे ना, बहुत सारे लोग होंगे ना, उसको उल्टा सॉल्व कर सकते हो, सीधा सॉल्व कर, दोनों तरीके से कर सकते हो ना। अब इसको अगर आप चाहें तो इस वाले सेंटेंस को, जो रिपोर्टिंग ऑफ होगा हमारा, इसको आप चाहे उठा के यहाँ पे ला देंगे। कैसे करेंगे, द क्रिकेट टीम शाउटेड, द क्रिकेट टीम शाउटेड, यहाँ पे इसको हम रिमूव करें, देखिएगा। अगर चाहे तो आप इसको ऐसे ले आ देंगे, द क्रिकेट, एक मिनट, क्या कर देंगे भैया, द क्रिकेट टीम, द क्रिकेट टीम, और उसके बाद शाउटेड। अगर चाहे तो आप इसको उठा के यहाँ पे ले आ देंगे, ठीक है। क्यों ले आ देंगे भैया, मैंने कहा ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा इस तरफ हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा इस तरफ हुआ है, इसलिए इसको उल्टा कर दिया गया ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है, चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे भैया, देखिए अगर द क्रिकेट टीम ना शाउटेड हो गया, अब इसको हम ऐसे रहने देंगे, क्योंकि शाउटेड मतलब चिल्लाना और सेड मतलब भी कहना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस हुर्रा को हटाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। क्यों दे लिख देंगे सर, मैंने कहा बी किसके अनुसार जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ। क्रिकेट टीम में बहुत सारे लोग होंगे ना, इसलिए इसका जब प्रोनाउन लेंगे तो दे लेंगे। और उसके बाद क्या लेंगे, हैव को हैड लिख देंगे, और वन को ऑन लिख देंगे, और उसके बाद दैट को दा को दा, और मैच को मैच। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा चेंज ऑफ टेंस बदल गया, क्लियर। और उसके बाद क्या लगा देंगे भैया, हम क्या लगा देंगे जल्दी बता दो। अब उसके बाद लगा देंगे दैट ना, अब उसके बाद शाउटेड को शाउटेड लिख देंगे, और उसके बाद द क्रिकेट को द क्रिकेट, क्या लिख देंगे, द क्रिकेट को, एक मिनट, द क्रिकेट को क्रिकेट लिख देंगे, और उसके बाद टीम को टीम लिख देंगे, और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, द क्रिकेट, देखो द क्रिकेट टीम शाउटेड दैट ना दे हैड ऑन द मैच, इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करा है, आई विल से, इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, देखो फ्यूचर टेंस में, अगर फ्यूचर टेंस में आ गया, क्या करा, आई विल से टू द जज, मैं किससे कहूँगा, जज से कहूँगा, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, जल्दी बता दो। हमने कहा भैया आई तो आई, बिल को बिल, अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको से को टेन में बदल देंगे, ठीक है, सेल टेल हो गया। और उसके बाद द को द लिख देंगे, और जज को जज लिख देंगे। और उसके बाद टेंस हमारा फ्यूचर टेंस में, इसलिए टेंस को इसमें नहीं बदलेंगे, तो क्या लिख देंगे, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, इसके अनुसार जाएगा, तब भी आई आएगा। और उसके बाद एम को एम रहने देंगे, इनोसेंट को इनोसेंट लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ सर, क्योंकि हमें पता ही हमारा किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में होगा चेंज ऑफ टेंस होगा, चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, चेंज ऑफ अदर वर्ड होगा, लेकिन चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, ठीक है। कह रहा आई सेड ना, इसको करेंगे भैया, आई सेल टेक यू द पुलिस स्टेशन ना योर फियर ना, हम क्या करेंगे भैया, ही को ही लिख देंगे, और सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड को सेड, कामा टू कामा हटाने के इसका प्रयोग करेंगे। डैट का क्यों, डैट का टू का क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कहा यह असर्टिव सेंटेंस में किसी में फ्यूचर इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस है ना। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो ही के साथ में क्या लगा देंगे, ही लगा देंगे, ठीक है।
अब आ गया आई के स्थान पे कौन आ गया, ही आ गया। अब सेल है, चेंज ऑफ मॉडल इज रिवर्ब में मैंने आपको बताया सेल को शुड में बदल दिया जाता है ना, शुड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे चाहे तो आप वुड भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आई और बी के साथ हमें पता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल का प्रयोग होता है, बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है ना, जितने हम विल को वुड में मान चले हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक को टेक लिख देंगे। और यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हम क्या मान चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान चलते हैं मी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मी। और उसके बाद टू को टू, द को द, और पुलिस को पुलिस, और उसके बाद स्टेशन को स्टेशन, क्लियर। और उसके बाद यू कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई रूफियन, आई रूफियन, फुल स्टॉप आपका आंसर। इस तरीके से आप लोगों ने देखा 2016 और 17 में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उन सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। अब इसी तरीके से आप रिवीजन करते रहेंगे और अपनी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले नेक्स्ट जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उन सबको आज समझने का प्रयास करते हैं। चलिए फटाफट समझते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं फटाफट और सारे एग्जाम्पल आखिर कैसे हम बोर्ड में बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, मैंने कहा सबसे पहले आपको देखना, ध्यान रखना है भैया, ये है 2018, 19, 20 का मॉडल पेपर, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। मैंने कहा सबसे पहले इसमें क्या गया है, माय फादर सेड टू मी डोंट बाथ इन द फ्लड रिवर। फ्लडेड रिवर का मतलब होता है बहती हुई नदी में, ठीक है, बहती हुई नदी में मत नहाओ। तो इसका मतलब देखेंगे, डोंट शब्द आया है, इसका मतलब ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारा क्या भी है, रिपोर्टिंग वर्ब है ना। ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस टेंस में, पहले इसको पहचानिए। हमने कहा भैया ये हमारा किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में। सर कैसे पता कि इंपरेटिव सेंटेंस में, क्यों हमें पता है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, डोंट शब्द है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, इसका हम इसको क्या करेंगे देखेंगे। तो मैंने कहा भैया इंपरेटिव सेंटेंस से खास बात होती है, इसमें कामा कामा को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए, सेड ना, कामा सेड टू ना, इन सबको हटाने के लिए एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड आदि का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे इसके अर्थ के मुताबिक क्या करा है इसमें, डोंट बाथ, मत नहाओ, इन द फ्लड रिवर, बहती हुई नदी में। तो इसका मतलब कोई मुझे क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आंख बंद करेंगे, देखेंगे माय फादर है तो माय फादर को फादर लिख देंगे, और उसके बाद सेड टू को किसमें बदल लेंगे, एडवाइस में। क्या बात है, क्लियर, एडवाइस मी। अब ध्यान रखना, एडवाइस मी हो गया, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे जो ये आया है, कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, टू का, और उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट टू। क्या करेंगे, नॉट टू, इस तरीके से आप करेंगे। और उसके बाद बात को बात लिख देंगे, और उसके बाद इन को इन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इनको इन, और द को द, और फ्लोडेड रिवर को फ्लोडेड रिवर लिख देंगे। आप इस तरीके से कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये था हमारा पहला तरीका। इसको अगर आप चाहें तो फॉरवर्ड का यूज कर दीजिए, तब वहां पे डोंट शब्द क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। कैसे करना होगा ध्यान रखना। मैंने कहा भाई इसको हम क्या करेंगे, माय फादर को माय फादर लिख देंगे, क्लियर है, ध्यान से देना, माय फादर को माय फादर लिख देंगे। अब सेड कामा सेड टू के स्थान पर जो एडवाइस किए हो, इस एडवाइस को हटाकर किसका प्रयोग कर दे रहे हैं, फॉरवर्ड का यूज कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर दे रहे हैं, फॉरवर्ड का यूज कर दे रहे हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है निगेटिव वर्ब, ठीक है। फॉरवर्ड हो गया, उसके बाद मी हो गया। अब यहाँ पे जो डॉन शब्द आएगा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद टू को टू लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे बात को बात लिख देंगे, क्लियर, बात को बात, इन द फ्लड रिवर, इस तरीके से आप लिख देंगे, आपका तब भी आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चाहे दो तरीके से करें, चाहे एडवाइस का प्रयोग कर दे, चाहे तो आप जो है फॉरवर्ड का यूज करके आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा, रवि सेड टू हिम, रवि ने उससे कहा, डू यू राइट अ गुड हैंड। इसका मतलब डू आया है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर यस आप लिख नो टाइप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस भैया, तुम्हें पता होता है इंट्रोगेटिव में जब भी होगा रिपोर्टेड स्पीच, तो ध्यान रखना रिपोर्टिंग में आए हुए सेड कामा सेड टू को हटाएंगे, और इसके जगह पे हम प्रयोग करेंगे इंक्वायर्ड या आस्क्ड। क्या हो जाएगा, रवि को रवि कर देंगे, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया,
आस्क्ड हो जाएगा, और उसके बाद हिम को हिम कर देंगे। और ध्यान रखना, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा एस ऑब्लिक नो टाइप में होता है तो इसमें हमें पता है द इफ ऑब्लिक वेदर का प्रयोग करते हैं, किसको, कॉमा टू कॉमा को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे कॉमा टू कॉमा को हटाएंगे और किसका प्रयोग करेंगे, सॉरी किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। इफ या दोनों में से एक का प्रयोग, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे यू आए, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा भैया, हमें पता है ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है, यानी यू के स्थान पर कौन आ गया, हिम आ गया। हिम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जब इसका सब्जेक्ट लेंगे तो क्या लेंगे, ही लेंगे। बातें क्लियर है, बता दो जल्दी, बिल्कुल क्लियर है सर। अब यहाँ पे राइट है, जब प्रेजेंट एंड डेफिनेट में नियम के अकॉर्डिंग चेंज ऑफ टेंस पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में जाएगा, तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे राइट पे क्या लिख देंगे भैया, और रोट लिख देंगे। अब सर ये कहाँ गया, डू, भैया डू केवल क्वेश्चन पूछने के लिए आया था, उसके बाद डू की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। हम क्या लिख देंगे, इफ हो जाएगा ही रोट, और उसके बाद आ गुड को गुड लिख देंगे, और हैंड को हैंड लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको पूरा नरेशन बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया, बस आप देख रहेंगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा। द मैन सेड, मैंने कहा द मैन सेड अलास व्हाट अ फूल आई हैव बीन ना। ध्यान रखना, अलास शब्द आए, इसका मतलब जब भी अलास शब्द आ जाए, ओ शब्द आ जाए, आ शब्द आ जाए ना, हुर्रा शब्द आ जाए, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो जाहिर सी बात हमें क्या करना होगा भैया, हमें पता होगा सेड कामा सेड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ का प्रयोग करना होगा। तो हम क्या करेंगे, द को द लिख देंगे और मैन को मैन लिख देंगे। क्या बातें क्लियर है। सिर के स्थान पर एक्सक्लेम्ड क्या लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड, और उसके बाद विथ। अब अलास शब्द है, इसका मतलब दुख की बात हो रही, कोई दुख में बोल रहा है, इसका मतलब क्या लिख देंगे भैया, अलास सारो, क्या लिख देंगे, सारो ना, विथ सारो, दुख के साथ कहा, क्या कहा, व्हाट अ फूल आई हैव बीन ना। तो ध्यान रखना, मैंने कहा इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, कॉमा टू कॉमा हटाने किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, द मैन है, तो हम क्या लिख देंगे, इसका प्रोनाउन लेंगे तो ही हो जाएगा। क्लियर। हैव है तो क्या लिख देंगे, हैड लिख देंगे, और बीन को बीन लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, मैंने कहा हॉट के बाद अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आया होगा तो इस हॉट को हम किस में बदल देंगे, वेरी में बदल देंगे, वेरी या फाइन में बदल देंगे। लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन आया होगा तो ध्यान रखना, इसको ग्रेट या बिग में बदल देंगे। तो यहाँ पे फुल क्या है, एक नाउन है, तो हम क्या करेंगे भाई जल्दी बता दो। यहाँ पे हमने कहा इसको क्या करेंगे, हॉट को क्या कर देंगे, ग्रेट, आ लगा है तो इसके लिए आ क्या लिख देंगे, आ ग्रेट, और उसके बाद क्या लिख देंगे भैया, आ ग्रेट, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा भी ठीक है। मेरा ऑल द बॉयज क्राइड ना, क्राइड आउट, यानी सभी लड़के बाहर चिल्लाए, ब्रेवो ना, शाबाश, योर गेम इज एक्सीलेंट ना। इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, देखिएगा मैंने कहा ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तुम क्या लिख देंगे, आल को आल लिख देंगे, द को द लिख देंगे, और बॉयज को बॉयज दें, और क्राइड को क्राइड ही लिख देते हैं, आउट को आउट लिख देते हैं, ठीक है। क्राइड आउट लिख दीजिए। अब चाहे तो आप इसमें क्राइड आउट का मतलब बाहर चिल्लाना, चाहे तो आप एक्सक्लेम बिट लगा सकते हैं, एक्सक्लेम बिट लगा देते हैं, एक्सक्लेम बिट, एक्सक्लेम। अब ब्रेवो मतलब चिल्लाना, सारो नहीं है इसमें, दुखी की बात नहीं हो रही, इसमें खुशी की बात हो, क्या लिख देंगे, जॉय कर दीजिए। चाहे तो आप क्या बोलेंगे, अप्लाउज का प्रयोग कर दीजिए, जॉय हो गया। और उसके बाद ये तो हमारा रिमूव हो जाएगा, योर है, योर कौन सा पर्सन, उससे पहले कॉमा टू कॉमा हटाने किसका प्रयोग करेंगे, डैट का। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है, पॉजिटिव है। अगर सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से फर्स्ट और थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। हम फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान चल रहे हैं, क्या मी मान चल रहे हैं, हम यहाँ पे मी मान चलेंगे। तो जब इसका सब्जेक्ट लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा, मी होगा, इसका सब्जेक्ट लेंगे तो आई होगा, इसका पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। सर पॉजिटिव क्यों, क्योंकि योर हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव साथ में कोई नाउन आएगा तो गेम है तो गेम को लिख देंगे, इज है तो क्या कर देंगे, वाज कर देंगे, क्या लिख देंगे, वाज ना, इट वाज, सॉरी गेम वाज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सेलेंट, फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से आपका आंसर हो गया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्या हो रहा है इसमें देखिए, द प्रिंसिपल सेड व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग हेयर ना, इसका मतलब व्हाई आया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भैया जल्दी बता दो, हम क्या करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव में द प्रिंसिपल को प्रिंसिपल लिख देंगे। क्लियर? और यहाँ पे सेड कामा सेड टू को हटाएंगे, सेड को हटाएंगे, सेड को हटाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कह रहा है व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना हम क्या कर देंगे, आस्क का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट नो टाइप में डब्ल्यूएस टाइप में क्वेश्चन होगा, डब्ल्यूएस टाइप आएगा, सब्जेक्ट नो टाइप में होगा। तो ध्यान रखना सेड कामा सेड टू को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, तुमने रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, कमेंट का मुख। हमने कहा जब यह सब्जेक्ट नो टाइप होगा तो फिर वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भैया डब्ल्यूएस टाइप है। डब्ल्यूएस टाइप में जो डब्ल्यूएस वर्ड होते हैं ना, उसी को कंजंक्शन के रूप में चुपके से मान लेना होगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं तो अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट मान, चलो नहीं मानते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, आगे। और उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस, वाज, क्या बात है, क्लियर, आई वाज। स्टिल को स्टिल कर देंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर मान के चलते हैं तो यहाँ पे सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे मी मानते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, वाज हो जाएगा। स्टिल ऑफ बेटिंग को बेटिंग लिख देंगे। और हेयर को चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ हेयर को देयर में कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करना है, कुछ कठिन नहीं है भैया, बस चीजों को ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा इसमें देखिएगा, ही सेड लेट अस, यहाँ पे लेट लेट लिखा गया ऐसे, लेट ना, इसका मतलब होता है लेट अस। क्या होता है बाबू, जल्दी बता दो, लेट अस होता है, क्या होता है, लेट अस स्टॉप हेयर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल ना। तो ध्यान रखना, मैंने कहा इसको ही को ही लिख देंगे। जब भी लेट का प्रयोग होता है, लेट किसमें होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। जब भी लेट के साथ अस आता हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक रिपोर्टिंग में आए हुए सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए पर्पज या सजेस्टेड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, पर्पज का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भैया, पर्पज का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पर्पज ना। और उसके बाद पर्पज हो गया। और उसके बाद हमने कहा भैया कामा टू कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डेट का। क्लियर? अब यहाँ पे जो अस होता है, इसी अस को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, चाहे भी मान लीजिए, चाहे आपको क्या मान लेना होगा, दे मान लीजिए, दोनों में से एक आप लिख करके चाहे जो आप मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद लेट को हम किसे बदल देते हैं, शुड में बदल देते हैं, नियम था हमारा। ठीक है, और स्टॉप को स्टॉप ही लिख देंगे, और हेयर को देयर में लिख देंगे, और उसके बाद एंड को एंड लिख देंगे, और उसके बाद क्या बचता है, रेस्ट को रेस्ट लिख देंगे। क्लियर? और उसके बाद फॉर, उसके बाद आ, व्हाइल को व्हाइल लिख देंगे। आप फुल स्टॉप लगा लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये वाला आंसर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया, बस चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और इसी में बताना चाहता हूँ, इसमें मैं केवल इंपॉर्टेंट पेपर जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उन्हीं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन उनको सॉल्व कराने से क्या मतलब है, टाइमिंग ही जाएगा और कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं जो हार्ड क्वेश्चन होंगे उन्हीं को सॉल्व कराऊंगा, और इसी क्लास के माध्यम से आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 आपका, देखिए, संतोष से टू राजेश प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी। इसका मतलब प्लीज शब्द आया, इंपरेटिव सेंटेंस है भैया। जब प्लीज एक कंडीशन है, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस से खास बात होती है, सेड कामा सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं, ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, एडवाइस का प्रयोग करते हैं, सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, पर्पज का यूज करते हैं ना, इन सभी का यूज करते हैं। किसके मुताबिक करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के मुताबिक करते हैं। कह रहा प्लीज लेंड मी, प्लीज लेंड मी, दीजिए योर डिक्शनरी, अपना डिक्शनरी। इसका मतलब कोई मुझसे क्या कर रहा है, संतोष मुझसे क्या कर रहा है भाई, जल्दी बताओ। संतोष रिक्वेस्टेड कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू, रिक्वेस्टेड किससे कर रहा है, राजेश से कर रहा है। किससे कर रहा है, राजेश से। और इंपरेटिव सेंटेंस अगर होगा तो ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच में जो प्लीज या काइंडली से इसको रिमूव करेंगे, और उसके बाद कामा टू कामा को उठाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद लैंड को लैंड ही लिख देंगे। और मी है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। सब्जेक्ट हमारा कौन है, संतोष है, यानी मी के स्थान पर कौन आ गया, संतोष आ गया। संतोष एक नाउन है, जिसका प्रोनाउन लेंगे तो भैया इसका प्रोनाउन क्या होगा, जल्दी बता दो। इसका प्रोनाउन होगा भैया ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। अब बातें क्लियर है बिल्कुल। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है, पॉजिटिव किसके अनुसार जाएगा, राजेश के अनुसार जाएगा। यानी योर के स्थान पर कौन आया, राजेश के स्थान, राजेश आया, और राजेश के जब प्रोनाउन लेंगे तो क्या होगा, ही होगा। इसका पॉजिटिव क्या होता है, हिज होता है, तो हम क्या लिख देंगे, हिज लिख देंगे। और डिस्कनरी को डिस्कनरी लिख देंगे।
आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भैया? जल्दी बता दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड टू हिज पब्लिश ना, हाउ ब्यूटीफुल इज द रैन ना, हाउ ब्यूटीफुल इज द रैन। अब जल्दी से बता दो, यहाँ पे ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है क्या? बिल्कुल एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन क्या करता है? विशेषता। और किसकी विशेषता बतला रहा है? ये इसकी विशेषता, वर्षा की विशेषता बतला रहा है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। तो हमें पता है भैया हाउ ब्यूटीफुल, देखो हाउ के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। जब हाउ के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना आया, डायरेक्ट एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाए, नाउन आ जाए, तो ध्यान रखना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखना, आपको ध्यान में रखना है, जब हाउ व्हाट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब ना आए ना, और हेल्पिंग वर्ब ना आए, उसके जस्ट बाद एडजेक्टिव एडवर्ब या कोई नाउन आ जाए, तो ध्यान रखना इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। ये क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाया भी जाएगा। मैं भूल गया, इसको ध्यान देना आपको, ठीक है। मैंने कहा भैया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कर, हाउ ब्यूटीफुल इज द रैन ना, कितनी सुंदर वर्षा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया? हमने कहा भैया सी को सी लिख देंगे, और सेड कामा सेड टू के स्थान पर यहाँ पे देखेंगे एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? एक्सक्लेम्ड ना, हिज, और उसके बाद पब्लिश कर देंगे, पब्लिश को पब्लिश कर देंगे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। एक्सक्लेम विथ जॉय का प्रयोग कर सकते हो, एक्सक्लेम विथ जॉय टू हिज पब्लिश, चाहे तो आप ऐसे करो एक्सक्लेम हिज पब्लिश, ने अपने पब्लिश से क्या किया? वर्णन किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें भैया? देखिएगा, इसको कामन का कामों हटाने के इसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे ना। अब तुरंत हमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन? द रैन है, द रैन है, द रैन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? द रैन। अब उसके बाद द रैन बताओ सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है। अब उसके बाद हम इसको टेंस बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। अब हाउ, देखो मैंने आपको नियम बताया था, हॉट ऑब्लिक हाउ, हॉट ऑब्लिक हाउ के बाद अगर क्या आया हो? एडजेक्टिव आया हो, एडवर्ब आया हो, क्या आया हो? एडवर्ब आया हो, तो ध्यान रखना इस हॉट हाउ को किसमें बदल देंगे भैया? बेरी में बदल देंगे। क्या हो जाएगा? बेरी में बदल दिया जाएगा। और इसके बाद कोई नाउन आया होगा तो इस हॉट हाउ किसमें बदल देंगे? बिग में बदल देंगे, ग्रेट में बदल देंगे। इन सब में चीजों में बदला जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें जो एडजेक्टिव आया है, ब्यूटीफुल शब्द आया है, जो ब्यूटीफुल है, इसका मतलब क्या होगा भैया? इस हाउ को किसमें बदलेंगे? वेरी में बदलेंगे। हमने कहा वाज हो गया। अब उसके बाद ब्यूटीफुल है, तो अब हाउ शब्द को आया, तो हाउ क्या लिख देंगे भैया? वेरी। अब ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू द टीचर, ही सेड टू द टीचर, सर विल यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे ना, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे। तो ध्यान रखना, मैंने कहा इस सर को थोड़ा रिमूव करेंगे, विल यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो रहा है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो रहा है भैया, तो हमें पता है क्या हो जाएगा? हे को ही लिख देंगे, और सेड कामा सेड टू को हटाने के लिए आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे। क्या हो जाएगा? आस्क्ड। और उसके बाद द को द लिख देंगे, और टीचर को टीचर लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, टीचर लिख देंगे। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस सर या प्लीज, सर या मैम शब्द क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग कर सकते, लेकिन रिक्वेस्टेड का प्रयोग नहीं करना है। आपको क्या करना है? आस्क्ड का प्रयोग करना है, आस्क्ड द टीचर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ही आस्क्ड द टीचर। और उसके बाद यहाँ पे काउंट कामों को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह सब लिखनो टाइप में। यू कौन से पर्सन है भाई? जल्दी बता दो। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा कौन? द टीचर। इसका जब टीचर यानी यू के स्थान पर कौन आ जाएंगे? द टीचर आ जाएंगे। जब टीचर का मैं प्रोनाउन लूंगा तो क्या लूंगा? बताओ जल्दी। ही लूंगा, ही ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे बिल है, तो बिल को हम नियम के पास किसमें बदल देंगे? वुड में बदल देंगे। क्या बात है? क्लियर है? बताओ। वुड कर दिए, और टीच को टीच कर दिए। क्लियर? टीच को टीच कर दिए। और उसके बाद मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार, यानी यू के मी के स्थान पर कौन आ गया? ही आ गया। ही का जब ऑब्जेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगी? ही। फुल स्टॉप लगा दोगे, आपका आंसर। इस तरीके से आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम थोड़ा रिमूव करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय ना, डोंट डिस्टर्ब मी ना, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। इसका मतलब क्या हो रहा है भैया? देखिए डू नॉट शब्द, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लिख देंगे? द को द लिख देंगे, और उसके बाद ओल्ड मैन को ओल्ड मैन,
अब यहाँ पे सेड के स्थान पर किसका प्रयोग कर दो, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों सर, क्योंकि हमने कहा डू नॉट शब्द है ना, फॉरवर्ड यूज कर देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा फॉरवर्ड। और उसके बाद किससे, वाई से ना। अब कॉमा टू कॉमा हटाने किसका प्रयोग करेंगे, टू। और उसके बाद डिस्टर्ब को डिस्टर्ब लिख देंगे, क्लियर। मी कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। अगर मैं इसको यहाँ पे देखिएगा, मी के स्थान पर कौन आ गया, ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन का प्रोनाउन लूंगा तो क्या लूंगा भाई, जल्दी बता दो, हिम लूंगा, फुल स्टॉप लगा दूंगा, आपका आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ कठिन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, He said I saw this man long ago ना। जिसका मतलब यहाँ पे देखेंगे असर्टिव सेंटेंस है, पास्ट है, देखिए सब्जेक्ट मिल रहा है प्लस क्या मिल रहा है, मेरे पास सेकंड फॉर्म मिल रहा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस होगा तो हमें क्या करना होगा बताओ जल्दी से हमें करना होगा ये को ही, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इसको ऐसे उतार देंगे सेट, और कॉमा टू कॉमा हटाने के लिए असर्टिव में डायरेक्ट कर देंगे, क्लियर है। बताओ ना कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत ना। अब उसके बाद फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार जाएगा भाई, जल्दी बताओ, सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही है, प्रोनाउन पहले से है तो ही लिख देंगे, सा है। अगर चेंज ऑफ टेंस पढ़े होंगे आप लोग तो उसमें देखे होंगे, मैंने आपको बताया भी था, और चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ना, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये सब चेंज ऑफ टेंस का रूल जब मैं बता रहा था आपको बताया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो भैया चैनल के माध्यम से जाइएगा, उस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा मैंने कहा ठीक है, तो हमने कहा भैया ठीक है ये हो गया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में जाएगा, सब्जेक्ट होता है प्लस हेड होता है, तो हम क्या लिख देंगे, हेड लिख देंगे। और उसके बाद सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है। सा का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है। दिस को चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो मैंने आपको बताया, दिस को डायरेक्ट में बताया था ना। और उसके बाद मैन को मैन लिख देंगे, और लॉन्ग को लॉन्ग लिख देंगे, क्लियर। लॉन्ग को लॉन्ग लिख देंगे, और उसके बाद एगो को बिफोर में कर देंगे, क्योंकि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बता दिया, एगो को बिफोर में। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा रिमूव कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिएगा, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप कैसे हो ना। इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, इसमें देखिएगा मैंने कहा इसमें क्या हो रहा है, तो मैंने कहा इसमें गुड मॉर्निंग कोई बोला, इसका मतलब ही को कर दो। वही इंपरेटिव सेंटेंस है कि गुड मॉर्निंग बोल रहा है, किसी की इच्छा है ना, तो इच्छा है तो भैया क्या कर देंगे, बीस, क्या कर देंगे, बीस। ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना अच्छे से, मैंने कहा ये वाला जो सेंटेंस है हमारा, ये रिपोर्टिंग ऑफ ये का, ये हमारा, ये भी हमारा, सॉरी ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में दो है और रिपोर्टिंग ऑफ इसमें क्या एक है ना। रिपोर्टिंग ऑफ एक है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, दो है। जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा मैंने कहा सबसे पहले आपको करना है इस वाले सेंटेंस को सॉल्व। तो मैंने कहा ही को ही, सेट को किस में बदल देंगे भाई, जल्दी बता दो, सेट को बदल देंगे दिस, क्योंकि इच्छा हो रही है, इंपरेटिव सेंटेंस हो रही है, ठीक है। दिस कर देंगे, दिस कर देंगे, और उसके बाद हिज को हिज लिख देंगे, और फ्रेंड को फ्रेंड लिख देंगे, क्लियर है। जल्दी बता दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड हो गया ना। अब देखेंगे मैंने कहा फ्रेंड हो गया, और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग वैसे उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग, क्लियर, गुड मॉर्निंग हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो कामा है इसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एंड। और यहाँ पे हाउ आर यू, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हाउ आर यू ना। जब हाउ आर यू बोल रहा है, जैसे मान लीजिए इसको हम थोड़ा रिमूव कर देते हैं बाबू, ध्यान रखना, इसको हम थोड़ा रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू हिज फ्रेंड हाउ आर यू ना, हाउ आर यू। इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में पता होता है किसका प्रयोग करते हैं, सेड का, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। हम क्या लिख देंगे भैया, जल्दी बता दो, यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे, क्यों, हमने कहा ना रिपोर्टेड स्पीच दो है, रिपोर्टिंग ऑफ एक है ना। तो क्या हो जाएगा, हाउ ये हो गया। उसके बाद कमा टू कमा हटाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हाउ शब्द आया है ना, हाउ को डबल इंट्रोगेटिव में मान लेते हैं वैसे ना, सॉरी हाउ को वैसे मान लेते हैं। अब सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन, हिज फ्रेंड है, हिज फ्रेंड जब प्रोनाउन लेंगे तो क्या लेंगे भैया, ही लेंगे। और उसके बाद आर है तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा।
खुद स्टॉप लगा दो आपका आंसर। चलिए, इस तरीके से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उन सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व का, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है क्योंकि मैराथन क्लास है, और मैराथन क्लास के माध्यम से मैं पूरी चीज़ों को कवर कर लिया, और जो जो कठिन टॉपिक थे उन सबको मैं कवर कर लिया, और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं बताना, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर जरूर करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मैराथन क्लास था, और मैराथन क्लास के माध्यम से मैंने जितने कठिन कठिन वर्ड थे, कठिन कठिन टॉपिक थे, उन सबको मैं पूरी तरीके से कवर कर रहा हूँ। अगर अब भी आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं निश्चित ही उस वीडियो का सोल्यूशन बनाऊंगा, ठीक है। निश्चित ही इस टॉपिक के लिए सोल्यूशन वाली वीडियो बनाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं और बाय बाय। और ऐसे अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहिएगा बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आने वाला है, बहुत ही नजदीक। 20 फरवरी साल हमारे ख्याल से आपका पेपर है, और 20 फरवरी आप लोग एकदम मेंटेन होकर जाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से आप अपने एग्जाम को परफॉर्मेंस करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, नमस्ते। प्रिय बच्चों, जाते जाते मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का महा मैराथन क्लास, जो कि आपके एग्जाम मास्टर के बेस पर क्वेश्चन होंगे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे। आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जिस प्रकार आपने एग्जाम्पल देखे हैं नरेशन की, मैंने एग्जाम्पल पूरी तरीके से, जो कि एग्जाम मास्टर के क्वेश्चन थे, चाहे क्लास 10th के बच्चे हो, चाहे क्लास 12th के बच्चे हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी प्रकार मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की मैराथन क्लास लेकर आऊंगा। बस नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार दुलार जरूर बनाए रखिएगा। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं, उसका थंबनेल देख सकते हैं, इस प्रकार से है, और इसी थंबनेल के माध्यम से अपना वीडियो बनाएंगे, और जो कि एग्जाम मास्टर के बेस पर पूरा क्वेश्चन होगा, और अपने परीक्षा में आप बैठे, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और अगला मैराथन हमारा होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, आप लोग जरूर देखिएगा और अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा। धन्यवाद।